सभी को मेरा नमस्कार। मैं अमित तिवारी, लाइफ कोच, मेडिटेशन मास्टर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि स्टैमरिंग हमारी कोई बीमारी नहीं है, ये हमारी मन से जुड़ी हुई समस्या है। अगर स्टैमरिंग हमारी बीमारी होती तो हमें बंद कमरे में भी होता। हम जब अकेले होते हैं तो हर वर्ड क्लियरिटी के साथ निकालते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे अच्छा वक्ता तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन हम बाहर अनजान लोग से बात करते हैं तो एक वर्ड भी निकलना भारी हो जाता है। आखिर ये मन की समस्या है तो मन पे कैसे काम करें? मन का कोई तो पार्ट नहीं है। जैसा हमारे बॉडी में हर चीज का पार्ट है, कान का पार्ट, नाक है, आंख है, हृदय है, लीवर है, किडनी है, हर चीज का पार्ट है। अगर वो खराब हो जाती हम उस पर वर्क करके काम कर सकते हैं, दवाई से ठीक हो सकते हैं। लेकिन मन की क्या दवाई है? मन की ये कोई पार्ट तो नहीं है। हम इस पर कैसे काम करें जब हमें मन दिखता ही नहीं? तो हम यह कर सकते हैं, अपने सांसों पर हम ध्यान कर सकते हैं। सांस को अगर लेकर चलेंगे तो हम मन को भी पकड़ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप गुस्से में रहते हैं तो आप ध्यान देना कि आपकी सांसें कैसी चल रही है। आपकी सांसें बहुत ही तेजी से चलेगी। और जब दोस्तों आप बहुत ही खुश रहते हैं, शांत रहते हैं, तो आप देखना कि आपकी सांसें कैसी चल रही है। आपकी सांसें गहरी चलती है। जब हमारे माइंड में सेक्सुअल थॉट आता है, जब एक लड़का लड़की को देखता है, जब एक लड़की लड़की को देखती है, तो उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है। आप उसमें देखना कि आपकी सांसें कैसी चलती है। आपकी सांसें फास्ट चलती है। इसका मतलब है कि हमारा मन में जब चेंजेस होता है तो हमारे थॉट के हिसाब से हमारा जो सांसें हैं वो डिफिकल्ट हो जाती है। कभी धीमे चलती, कभी फास्ट चलती है। ठीक है दोस्तों, तब इसका मतलब है कि अपने सांसों को अगर हम कंट्रोल कर लें, अपने सांसों की एक्सरसाइज करके हम अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एग्जाम्पल है कि हमारा मन एक घोड़ा है और घोड़े पे जो सवार है वो क्या है कि वो आप है, वो आपकी अंतर आत्मा है। और घोड़ा अगर इधर उधर जा रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? तो आपका मन इधर उधर जा रहा है, आपका मन काफी एंजाइटी, डिप्रेशन में है, मतलब आपकी घोड़ा अब खाई में गिरने वाला है। तो आप क्या कर सकते हैं? आप कर सकते हैं घोड़े का लगाम को आप बाएं साइड करेंगे तो घोड़ा बाएं साइड जाएगी। तो आपको मालूम है सीधे खाई है। अगर मैं लगाम को बाएं साइड नहीं करूंगा तो घोड़ा जाकर खाई में गिरेगी। तो इसी तरह हमारा मन भी काम करता है। इसका मतलब है कि जो लगाम है वो हमारी सांसें हैं। सांस को अगर कंट्रोल कर लिए तो आपका मन भी आपके वश में होगा, वो आपके कंट्रोल में होगा। तो मन पे कैसे काम किया जाता है कि दोस्तों, मैं आप सभी को एक बेहतरीन प्राणायाम लेके आया हूं जिसका नाम है डीप ब्रीदिंग, और इसे बेली ब्रीदिंग से नाम से जाना जाता है। मैं तो इसे बेली ब्रीदिंग कहता हूं। तो इसे कैसे करते हैं, चलो इसे जानते हैं। आप अपने एक हाथ छाती पे रखिए और एक हाथ अपने बेली पर रखिए। हमें अपने सांसों के साथ बेली को भी फूलते हुए देखना है। जब आपका हाथ क्या है आपके बेली पर रहेगा। जब आप सांस लेंगे गहरा तो आपका पेट फूलेगा। जब आपकी सांस बाहर निकलती है तो आपका पेट अंदर की ओर जाएगा। एक बार आप कोशिश करें, देखें। तो हमें इसे, अगर आप ऑफिस में बैठे हैं या सफर में हैं, आपके मन में एंजाइटी आ रही है, डिप्रेशन में है, तो आप क्या काम करिए, अपने पेट पर आप हाथ रखिए, अपने पेट को फूलता हुआ देखिए। छाती पर रख सकते हैं जब हम रूम में अकेले हैं तो।
फूलता हुआ देखें, अंदर जाता हुआ फूलता हुआ देखें, तो आपकी सांस गहरी हो जाएगी। हम पेट तक सांस लेंगे। और अक्सर हम लोग कहाँ से सांस लेते हैं? चेस्ट तक। हमारा जो ऑक्सीजन का लेवल हम गहरी जानी चाहिए, तो वो जा नहीं पाती। अगर आपकी सांसें गहरी होगी तभी एंजाइटी दूर होती है, डर दूर होता है। इससे करने से बहुत ही कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और इसे आप 5-5-5 सेकेंड का रेशियो ले सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें गहरी सांस लेनी है, पेट फूलता हुआ देखना है, तो 5 सेकेंड का रेशियो होना चाहिए। 5 सेकेंड गहरी सांस लेंगे, पेट को फुलाएंगे, और 5 सेकेंड अपने सांसों को रोक कर रखना है, और 5 सेकेंड में अपने सांसों को निकाल देना है नाक से। 5 सेकेंड का टाइम होना चाहिए, निकलना चाहिए 5 सेकेंड में, और 5 सेकेंड अपने सांसों को रोकेंगे। सांस को निकल गई तो आपको थोड़ा 5 सेकेंड रुकना है, फिर 5 सेकेंड अपनी सांसों को लेंगे। तो इसी का ही रेशियो होना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा योग मेडिटेशन का सेशन भी चलता है। तो लोग आते हैं, 1 घंटा वो एक्सरसाइज करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, साथ में मेडिटेशन करते हैं, उनको बहुत ही फायदा हो रहा है। और मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपको इसे करना है बेली ब्रीदिंग, तो आप 10 मिनट आप करिए, आपको फीलिंग आने लगेगा, हाँ कुछ चेंजेस आए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है, एंजाइटी को दूर भगाना है, अपने अंदर को डर को हटाना है, तो बेली ब्रीदिंग बहुत ही कारगर है। दोस्तों, अगर आप घर पे करते हैं तो 1 हफ्ता ही कर देंगे आप, फिर छूट जाएगा। ये मन का स्वभाव है। तो इसीलिए मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है मेडिटेशन सेशन का, योगा मेडिटेशन का। उसमें लोग आते हैं, करते हैं, और उन्हें मेडिटेशन सेशन के बाद बोलने का मौका मिलता है। वो अपनी बात को बोलते हैं, अंदर से डर आ रही है तो भी बोलते हैं, और इस योगा मेडिटेशन से उनका डर भी धीरे धीरे दूर हो रहा है, वो काफी अच्छा बोल पा रहे हैं। अगर आपको मेरे सेशन में ज्वाइन होना है, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होइए। मैं हर दिन लिंक भेजता हूँ गूगल मीट पे, आपको उस पर क्लिक करना है और आ जाना है सेशन में। तो चलिए दोस्तों, अपने बातों को विराम करते हैं। सभी का मंगल हो।